इस सूरत में 10 अदद तंबीहात हैं। इनमें तीसरी और पांचवी के बाद सबरा भी है। चौथी तंबीह में अल्लाह का आलिमुल गैब होना, 10वीं में भी अल्लाह का आलिमुल गैब होना, इसका जिक्र है। बाकी सारी तंबीहात अल्लाह ताला के कारसाज होने का जिक्र है। दरमियान सूरत में मिसाल भी आई है हक और बातिल को वाज़े करने के लिए। फिर जो लोग अहले हक हैं इनके सिफ़ात का तज़किरा होगा और जो अहले बातिल हैं उनके अमाल का तज़किरा होगा। 3 शिकावा होंगे, उनके जवाबात होंगे। आखिरी रुकू में 3 सवालात हैं और उनके जवाबात हैं। अलिफ लाम रा हरूफ मुक़त्तात हैं। तिलका आयातुल किताब, ये आयतें हैं किताब की। वल्लज़ी, और वो जो उतारा गया तुझ पर तेरे रब की तरफ से वो सच है, लेकिन अक्सर लोग ईमान नहीं लाते। अल्लाहुल्लज़ी तंबीह है अव्वल, तंबीह नंबर 1। अल्लाहुल्लज़ी तंबीह नंबर 1, अल्लाह वो है जिसने उठाया आसमानों को और ज़मीनों, जिसने उठाया आसमानों को बग़ैर सुतून के, तुम उनको देखते हो। तरौनहा, तरौनहा के 2 माने हैं। एक माना ये है कि इसके सुतून हैं, इसके सुतून हैं, लेकिन ऐसे हैं जो तुमको नज़र नहीं आते। दूसरा माना ये है कि इसके सुतून है ही नहीं। तो देखो इतना बड़ा आसमान बग़ैर सुतूनों के खड़ा कर दिया। 2 माने हो गए। सुतून हैं लेकिन तुमको नज़र नहीं आते। दूसरा माना आम माना है और अक्सर यही माना किया जाता है कि सुतून है ही नहीं। फिर कायम हुआ अर्श पर और काम में लगाया सूरज और चाँद को। हर कोई चलता है मुकर्रर वक़्त पर, तदबीर करता है काम की, खोल कर बयान करता है आयतें, ताकि तुम अपने रब से मुलाकात के यकीन करो। वाहुवल्लज़ी मद्दल अर्ज़ा, तंबीह सानी या तंबीह नंबर 2। देखो जी, तंबीह सानी या तंबीह नंबर 2। और वही है जिसने फैलाया ज़मीन को और रखे उसमें बोझ और नहरें। बोझ से मुराद पहाड़ हैं, तफसीर बयान हो चुकी है। देखो ना, अब यहाँ पे ज़्यादा तर्जमा ही होगा क्योंकि ये इन चीज़ों की तफसीलात पहले बयान हो चुकी हैं। मैं भी कर चुका हूँ, काजी लका साहब भी कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि ये आयतें बार बार कुरान के अंदर आई हैं। वमिन कुल्ल समरात, ये फलों की बात पहले आई है कि नहीं? देखो ज़मीन की आई है, ज़मीन पर बोझ रखे गए हैं, पहाड़ों की आई है ना, नहरें बनाई गई हैं। तो अब इनकी तफसील की कोई ज़रूरत नहीं है। हर किस्म के फल बनाए हमने, उसमें जोड़े 2। तो ज़ौजई निस्नैन ने आपने कल के सबक में पढ़ा था, ज़ौज से मुराद एक फ़र्द भी होता है, 2 भी। एक हो तो 2 बनते हैं, 2 हो तो 4 बनते हैं। तो इसनैन का लफ्ज़ आ गया। यहाँ भी ज़ौजैन निस्नैन ने इसनैन का लफ्ज़ आ गया, तो मुराद क्या हो गए? 2, 4 नहीं। युग़शिल लैल नहार, डांकता है दिन पर रात को। इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून, बेशक इसमें निशानियाँ उन लोगों के लिए जो गौर करते हैं। वफ़िल अर्ज़, तंबीह सालस या तंबीह नंबर 3। वफ़िल अर्ज़, और ज़मीन में किताउम मुतजाविरातुन, खेत हैं एक दूसरे से मिले हुए। वजन्नातुम मिन अनाबिन, और बागात हैं अंगूरों के। वज़रउन, और खेत हैं। वनखीलुन, और खजूरें हैं। सिनवानुन वग़ैरु सिनवानिन, उनकी जड़ें आपस में मिली हुई और ऐसी कि जो उनकी जड़ें ना मिली हुई। युस्का बिमाए वाहिद, पानी उनको एक ही पिलाया जाता है। वानु फज़िलु बाज़ा हा अला बाज़िन फ़िल उकुल, और फजीलत दी हमने बाज़ को बाज़ पर खाने में। देखो भाई, यहाँ पे 2 बातें हैं।
ज़मीन के अंदर बंदा हल चलाता है, पानी डालता है, बीज डालता है, हल भी एक जितना चलाया, पानी भी युस्का बिमाए वाहिद, पिलाया गया एक ही पानी, यानी एक ही नहर का या एक ही बारिश का या एक ही दरिया का, और बीज भी उतना ही डाला गया, हल भी उतना ही चलाया गया, मेहनत बराबर है। लेकिन किसी पैली से 20 मन गंदम, किसी से 30 मन गंदम, ये जो कमी और ज़्यादती ये करने वाला कौन है? अल्लाह। नंबर 2, ये जो चीज़ें हमने बयान की है, फल, खजूरें, अंगूर वगैरह, खाने में जायका के अंदर फजीलत है, बाज़ को बाज़ से, एक का जायका दूसरे से अच्छा, दूसरे का पहले से अच्छा। इन नफ़ी ज़ालिका लायातिन लिक़ौमिन याक़िलून, बेशक इसमें निशानियाँ हैं उन लोगों के लिए जो अकल करते हैं। व इन ताजब फ़ाजबुन क़ौलुहुम, और अगर तू ताज्जुब करे बस ताज्जुब करे उनकी इस बात पर, आइज़ा कुन्ना तुराबन, क्या जब हम हो जाएंगे मिट्टी, आइन्ना लफ़ी ख़ल्क़िन जदीद, क्या हम पैदा किए जाएंगे नए सिलसिले से। उलाइक अल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम, तख़वीफ़ उखरवी, तख़वीफ़ उखरवी, ये वो लोग हैं जिन्होंने इनकार किया अपने रब का। व उलाइक अल-अग़लालु फ़ी अनाक़िहिम, ये लोग तोक होंगे उनकी गर्दनों में, तोक समझते हो, पटे पाए जाएंगे, पटे। व उलाइक अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून, और ये आग वाले होंगे उसमें हमेशा रहेंगे। वयस्ताजिलूनका बिस्सय्यिआति, ज़जर मा तख़वीफ़ उखरवी, ज़जर मा तख़वीफ़ उखरवी। यस्ताजिलूनका बिस्सय्यिआति, जल्दी मांगते हैं तुझसे बुराई, क़ब्ल हसनत, पहले भलाई के, वक़द खलत मिन क़ब्लिहिमुल मसूलात, और ताकीद हो चुके हैं इससे पहले वाक़यात, यानी ये जल्दी मांगते हैं ना भलाई से पहले बुराई को, कि भाई अल्लाह का अजाब आता क्यों नहीं। फरमाया इसी तरह पहले लोगों ने भी जल्दी की थी, अल्लाह ने उनको भी डील दी, लेकिन फिर अजाब आ गया तो तुम्हें समझ नहीं आती ये क्या कर रहे हो। व इन्ना रब्बका लज़ू मग़फ़िरतिन लिन्नासि अला ज़ुल्मिहिम, और बेशक तेरा रब बख्शने वाला है लोगों को बावजूद उनके जुल्म के। तो जो तौबा कर ले तो अल्लाह ताला उसको बख्श भी देता है। व इन्ना रब्बका, और जो तौबा न करे तो फिर बेशक तेरा रब सख्त सज़ा देने वाला। वयक़ूलुल्लज़ीना कफ़रू, और कहते हैं वो लोग जो काफिर हैं, क्यों नहीं उतरी उस पर कोई निशानी उसके रब की तरफ से। इन्नमा अंता मुंज़िर वलिकुल्लि कौमिन हाद, सिवाय इसके नहीं तू डराने वाला है और हर कौम के लिए एक हदायत देने वाला, यानी एक नबी ज़रूर आया। अल्लाहु यालमु तंबीर राबे, अल्लाहु यालमु तंबीर राबे, अल्लाह जानता है जो उठाती है, पेट में रखती है हर मादा, और जो सुकड़ते हैं रहम, और जो बढ़ते हैं। देखो भाई, अल्लाह जानता है जो पेट में रखती है मादा, और जो सुकड़ते हैं रहम, और जो बढ़ते हैं। देखो आजकल बाज़ लोग कहते हैं जी कि मौलवी कहते हैं कि गैब का इल्म अल्लाह के पास है, अल्लाह ही को पता है कि माँ के पेट में क्या है। तो अब तो डॉक्टर साहब भी अल्ट्रासाउंड करके बता देते हैं कि लड़का है या लड़की है, और लेडी डॉक्टर ये भी बता देती है कि इस बच्चे के पैदा होने का वक़्त क्या है। तो इसके दो जवाब हैं। एक जवाब तो ये है कि कई बार मुशाहदे के अंदर ये चीज़ आ चुकी है कि लेडी डॉक्टर साहबा ने कहा कि लड़का पैदा होगा, लेकिन लड़की पैदा हो गई, तो तुम्हारी ये बात गलत निकल आई। दूसरी, कई बार डॉक्टर ने कहा
कि ये बच्चा पैदा होगा फ़लाँ महीने के अंदर फ़लाँ तारीख को, लेकिन कभी उस तारीख से पहले या कभी बाद में या कभी महीना भी बदल गया, तो फिर ये बात तुम्हारी ठीक नहीं। हज़रत काजी साहब रहमतुल्लाह अलैह वालिद मोहतरम वो फरमाया करते थे, इसका जवाब ये है कि चलो अगर ये मान भी लिया जाए कि लेडी डॉक्टर वो अल्ट्रासाउंड करने के बाद बता देती है, तो वो तो जिसका अल्ट्रासाउंड करती है उसको बताती है ना कि लड़का पैदा होगा या लड़की और मुद्दत कितनी है, लेकिन दुनिया जहान के अंदर इंसानों में जितनी औरतें हैं और जानवर परिंद चरिंद उसमें जितनी भी मादा है, हर एक के पेट में क्या है इसको जानने वाला सिर्फ अल्लाह है। बात समझ आ गई? वो तो कोई लेडी डॉक्टर नहीं ना बता सकती, तो ये अल्लाह ही जानता है और कोई भी नहीं जानता। वकुल्लो शैइन इंदहु बिमिक़दार, और हर चीज़ का उसके पास एक अंदाज़ा है मुकर्रर। आलिमुल गैब व शहादतिल कबीरुल मुतआल, जानने वाला गैब का और ज़ाहिर का कबीरुल मुतआल, सबसे बड़ा बरतर आला, सबसे बड़ा सबसे बरतर सबसे आला। सवाउ मिनकुम मन असरल कौला, बराबर है तुम में से जो छुपाए बात को और जो उसको जाहिर करे। वमन हुआ मुस्तखफिफ बिल लैले, और वो जो छुपता है रात में और वो जो दिन को गलियों में फिरता है। रात को छुप के जो कोई बदी करता है उसको भी अल्लाह जानता है। आधी रात को उठकर जो कोई तहज्जुद पढ़ता है उसको भी अल्लाह जानता है। दिन को गलियों में फिरता है किसी की जेब काटने के लिए, उसको भी अल्लाह जानता है। दिन को गलियों में फिरता है कि किसके घर में रात को डाका मारना है, इसको भी अल्लाह जानता है। दिन को गलियों में फिरता है बाज़ारों में तजारत करने के लिए, हलाल कमाने के लिए, इसको भी अल्लाह जानता है। दफ्तर में जाता है हलाल कमाने के लिए, इसको भी अल्लाह जानता है। तो रात के अंधेरे में कोई बुराई करे नेकी करे उसको भी अल्लाह जानता है। दिन के उजाले में कोई बुराई करे नेकी करे उसको भी अल्लाह जानता है। लहू मौके बाद मिम्बई ने यदइये, उसी के हिफाजती फरिश्ते हैं उसके आगे और उसके पीछे हिफाजत करते हैं उसकी अल्लाह के हुक्म से। इन अल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन, बेशक अल्लाह ताला नहीं बदलता किसी कौम को हत्ता कि वो बदल दें अपने आप को। मतलब क्या है? अल्लाह ताला किसी कौम की हालत को नहीं बदलता, यानी अल्लाह किसी कौम को जो इनामात देता है वो अल्लाह ताला छीनता नहीं। लेकिन कौम के लोग जब अल्लाह के साथ गैरों को शरीक बनाते हैं और ज़मीन में फसाद करते हैं, फिर अल्लाह छीन लेता है। तो अल्लाह किसी कौम की हालत को बदलता नहीं, यहाँ तक कि वो खुद अपने आप को बदल ना ले। तो जब वो अपने आप को बदल लेते हैं फिर अल्लाह भी इनामात को खींच लेता है। वाइज़ा अरादल्लाहु बिकौमिन, और जब इरादा करता है अल्लाह ताला किसी कौम के साथ बुराई का, बस नहीं है उसको कोई लुटाने वाला और नहीं है कोई उसके सिवा। वमा लहुम मिन दूनिही मिन वाल, नहीं है कोई उसके सिवा मददगार। हुवल्लज़ी युरीकुमुल बरका, तंबीह खामस, तंबीह खामस वही है जो तुमको दिखलाता है बिजली, डराने के लिए और उम्मीद दिलाने के लिए। देखो आजकल गर्मी है ना, सारे दुआ पे कहते रहिए अल्लाह
पिछले साल तो रोज़े बड़े ठंडे सन, तो हुण भी ठंडे कर दे। हो रही है ना दुआवां के नहीं है? तो अल्लाह ताला बादल को लाता है। अब जब बादल आता है ना, तो इंसान के दिल के अंदर दो चीज़ें पैदा होती हैं, क्योंकि बाज़ अवकात बादल होता है रहमत बरसाता है, जितनी बारिश की हमें ज़रूरत होती है उतनी बरसा के चला जाता है। और बाज़ अवकात बादल आता है और साथ तूफ़ान आता है, अंधेरी आती है, दरख्त जड़ से उखड़ जाते हैं, गाड़ियाँ उल्ट पुल्ट हो जाती हैं, और बारिश इतनी ज़्यादा होती है कि फसलें ख़राब हो जाती हैं। तो फरमाया कि वही है जो लाता है तुम्हारे ऊपर बादल। डर भी होता है उसमें कि कहीं आंधी तूफ़ान ज़्यादा बारिश ना हो जाए, और उम्मीद भी होती है कि अल्लाह की रहमत की बारिश आ रही है। वयुनशिउ सहाब सिकाल, और दिखाता है तुमको बिजली कड़क। वायु सब्बिहुर्रादो, और पढ़ता है गरजने वाला उसकी खूबियाँ। ये कड़क की आवाज़ जो नहीं आती, कुरान क्या कर रहा है? ये गरजने वाला बादल जो गरजता है तो ये अल्लाह की खूबियाँ पढ़ रहा होता है। अल्लाह अकबर कबीरा, कितनी बड़ी बात है कि ये जो बादल गरजता है ये अल्लाह की खूबियाँ। वायु सब्बिहुर्रादो बिहम्दिही, पढ़ता है गरजने वाला उसकी खूबियाँ, और फरिश्ते भी उसके डर से। वयुरसिलुस सवाइका, और भेजता है कड़क बिजलियाँ। फयुसीबु बिहा मन यशाओ वहुम युजादिलून फिल्लाह, बस डाल देता है जिस पर चाहे, और वो झगड़ते हैं अल्लाह के बारे में। वहुव शदीदुल मिहाल, और उसकी आन बड़ी सख्त है। लहू दावतुल हक समराए तंबीहात, कहा था ना 5वीं तंबी के बाद समरा आएगा। समराए तंबीहात, समरा से के साथ बातासा। लहू दावतुल हक, उसकी दावत ठीक है। वल्लज़ीना यदून मिन दूनिही, और जिनको वो पुकारते हैं उसके सिवा नहीं वो कबूल करते उनकी कोई चीज़। अल्लाह के सिवा जिनको पुकारते हैं ना कि हमारी मदद करो, वो उनकी मदद को नहीं आते। आगे मिसाल सुनो, जैसे एक आदमी फैलाए अपने हाथ पानी की तरफ, आजा 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 आजा, वो आता नहीं। उस्ताद को प्यास लगी ना, वो सामने कूलर पड़ा हुआ है, 7 गिलास पड़ा हुआ है, उस्ताद कहता है आजा पानी आजा, आएगा? नहीं आएगा। हाँ, मोहम्मद अहमद को कहे उस्ताद जा वो कूलर से ठंडा पानी लेके आ, तो आएगा, खुद नहीं आएगा। तो इनकी मिसाल भी ऐसे है, जिनको बुलाते हैं वो इनकी पुकार पर पहुंचते नहीं। जैसे आदमी पानी को कहे कि खुद ही आजा आजा, खुद वो आता नहीं है। वमा दुआउल काफिरीना इल्ला फी ज़लाल, और नहीं है पुकार काफरों की मगर गुमराही। वलिल्लाहि यसजुदु, तंबीह सादस, सजदे की आयत है, बाद में सजदा भी करना है इंशाअल्लाह। तंबीह नंबर 6, तंबीह सादस, और अल्लाह ही को सजदा करता है जो कोई आसमानों में और ज़मीन में खुशी से तौवन वकरन और नाचारी से, वज़िलालुहुम बिलगुदुव्वि वल आसाल, और उसी के साए हैं सुबह और शाम। कुल मर रब्बुस समावाते, तंबीह साबे, तंबीह नंबर 7, तू कह कौन रब है आसमानों का और ज़मीन का? कुलिल्लाह, तू कह अल्लाह। कुल अफतखस्तुम मिन दूनी औलिया,
ला यमलिकून लिअनफुसिहिम नफ़अन वला ज़र्रा, तू कह क्या बस तुम बनाते हो। इसके नीचे लिखो जी समराए तंबीहात व ज़जर। समराए तंबीहात व ज़जर, तू कह क्या बस तुम बनाते हो उसके सिवा मददगार जो नहीं मालिक अपने लिए नफ़े के और ना नुकसान के। कुल हल यस्तविल आमा वल बसीर, तू क्या क्या बराबर हो सकता है अंधा और देखने वाला। अम हल तस्तवी ज़लमात व नूर, या बराबर हो सकता है अंधेरे और रोशनी। अम जालू लिल्लाहि, इसके नीचे लिखो जी ज़जर, क्या बनाते हैं अल्लाह के लिए शरीक कि पैदा किया उनको जैसे पैदा किया उसने, बस मिल गई उन पर पैदाइश। देखो भाई इस बात को समझने की ज़रूरत है। फरमाया कि उसे दुकान पे जाओ, 2 लैना वाले ना बड़े कागज़ पर्चे लेके आओ, जल्दी करो। देखो भाई फरमाया कि क्या बनाते हैं अल्लाह के साथ शरीक, उन्होंने भी पैदा किया जैसे अल्लाह ने पैदा किया, बस फिर मुतशाबे हो गई उन पर पैदाइश। कि क्या ऐसी बात है कि अल्लाह ने भी कुछ चीज़ें पैदा की हों और जो ये है जिनको ये पुकारते हैं अपना खुदा बनाकर, उन्होंने भी कुछ चीज़ें पैदा की हों, फिर पता ना चले कि ये चीज़ किसने पैदा की है, ये किसने की है। क्या ऐसे हो सकता है? फरमाया नहीं, कुलिल्लाहु खालिकु कुल्ले शैइन, तू कह अल्लाह ही पैदा करता है हर चीज़ को, इनको बनाए हुए मबूद कुछ भी पैदा नहीं कर सकते। वहुवल वाहिदुल कहार, और वही अकेला ज़बरदस्त है। अनज़ला मिनस समाए तंबीह सामन, उतारता है आसमान से पानी, बस बहने लगते हैं नाले। पानी आता है ना तो नाले बहने लगते हैं। बेकादरहा, अपने अंदाजे के मुताबिक। फ़ा तमल सैल ज़बद राबिया, बस ऊपर ले आया वो नाला जाग उठी हुई। वमिम्मा यूक़िदूना अलैहि फ़िन्नार इब्तिगा हिलियतिन औ मताइन ज़बदुम मिस्लो, और जिस चीज़ को दोंकते हैं आग में तलाश करने को ज़ेवर या सामान, उसी की जाग भी होती है इसी की मिसल। कज़ालिका, इसी तरह बयान करता है अल्लाह ताला हक़ और बातिल को, बस जाग जो है वो चली जाती है खुश होकर, और जो लोगों के नफ़े की चीज़ है वो ठहर जाती है ज़मीन में। इसी तरह बयान करता है अल्लाह ताला मिसालें। तर्जुमा मैंने कर दिया, अब इस आयत को समझ लो। फरमाया अल्लाह ताला आसमान से पानी उतारता है, फिर नहरें बह निकलती हैं, नाले बह निकलते हैं। फिर होता क्या है, पानी के ऊपर एक जाग होती है, नीचे होता है साफ पानी। बारिश के थमने के बाद आहिस्ता आहिस्ता वो जाग चली जाती है, सही पानी, पाक पानी बंदों के लिए रह जाता है। नंबर 2, ये सुनियारे सोना और चांदी, उसको आग के साथ बनाते हैं, उसमें से भी एक जाग निकलती है, वो साइड पे कर देते हैं, खालिस सोना अलहदा हो जाता है। फरमाया इसी तरह मिसाल है हक और बातिल की। हक नीचे होता है, बातिल ऊपर होता है। क्यों? कि जो लोग गलत होते हैं ना, आम तौर पे उनकी तादाद ज़्यादा होती है। ये वैसे दिन ना कि भाई देखो वो इन्ने ज़्यादा हो गए कि वे झूठे ने। तो इसी तरह फरमाया मिसाल है हक और बातिल की। लेकिन फिर क्या होता है
बातल अल्लाह ताला उसको बर्बाद कर देता है और हक बाकी रह जाता है। लिल्लज़ीन इस्तजाबू लिरब्बिहिमुल हुस्ना, बुशारत ली, लिल्लज़ीन के नीचे लिखो बुशारत, वो लोग जिन्होंने कबूल की अपने रब की बात, उनके लिए भलाई है। वल्लज़ीन लम तखवीफ़ उखरवी, तखवीफ़ उखरवी, वल्लज़ीन लम यस्तजीबू लहू, और वो लोग जो नहीं कबूल करते उनकी बात, उनके लिए अगर हो ज़मीन में सारे का सारा और उसकी मिसल और भी अपने बदले में डाल दे। 1 मिनट के अंदर जवाब दियो। पहले ये आयत आ चुकी है, अगर एक आदमी के पास जितना ज़मीन में है सारा हो, उससे दुगना भी हो, क़यामत के दिन डाल दे, तो क्या कहेगा? या अल्लाह, बोलो बोलो जल्दी बोलो। फिर भी जान नहीं छूटेगी। उलाइका लहुम सूल हिसाब, उनके लिए बुरा हिसाब। वमावाहुम जहन्नम, ठिकाना जहन्नम है। वबिअसल मिहाद, और बुरी रहने की जगह है। अफ़मन यअलमु अन्नमा उन्ज़िला इलैका, इसके नीचे लिखो जी मुकाबला, मुकाबला मुस्तजीबीन, मुस्तजीबीन, मीम सीन ता जीम 2 बार जाया और नून इकट्ठा, मुस्तजीबीन मानने वाले, व गैर मुस्तजीबीन और ना मानने वाले। अगर ये लिखना नहीं आता फिर लिखो मुकाबला मानने वाले और ना मानने वालों का, तो यही आसान लगेगा। ये लिख लो, मुकाबला मानने वालों का और ना मानने वालों का। जो मानने वाले हैं ना, यहाँ पर उनके औसाफ बयान होंगे, और जो नहीं मानने वाले उनके हालात बयान होंगे। क्यों? जो नहीं मानता उसकी सिफ्त कोई नहीं होती, जो मानता है उसकी सिफ्त होती है। सुनो अब, अफ़मन यअलमु अन्नमा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिकल हक़्क़, क्या भला वो शख्स जो जानता है जो उतारा या तेरी तरफ, तेरे रब की तरफ से वो सच है। कमन हुआ आमा, क्या वो बराबर हो सकता है उसके वो जो अंधा है? एक मानने वाला जो कहता है कि जो प्यारे पैगंबर पे उतरा वो सच है, दूसरा कहता है नहीं मैं सच नहीं मानता, वो अंधा है। ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब, सिवाय इसके नहीं नसीहत असर करते हैं अकल वाले। कौन है? अल्लज़ीना यूफ़ूना बिअहदिल्लाह, वसफ़ नंबर 1। ये मानने वाले हैं भाई, इनके वसफ़ बयान हो रहे हैं, 9 वसफ़ बयान होंगे। अल्लज़ीना यूफ़ूना बिअहदिल्लाह, इसके नीचे लिखो वसफ़ नंबर 1। वला यनकुज़ूनल मीसाक, इसके नीचे लिखो वसफ़ नंबर 2। जल्दी करो, वसफ़ नंबर 2। आगे वल्लज़ीना यसिलूना, अगली आयत, इसके नीचे लिखो वसफ़ नंबर 3। मैं पहले लिखा भी है ना, आसानी हो जाएगी। वसफ़ नंबर 3, वल्लज़ीना यसिलूना मा अमरल्लाहु बिही अन युसला व यख़शौना रब्बहुम, वसफ़ नंबर 4। व यख़शौना, इसके नीचे वसफ़ नंबर 4। आगे व यख़शौना रब्बहुम के बाद व यख़ाफ़ूना, वसफ़ नंबर 5। व यख़ाफ़ूना, वसफ़ नंबर 5, सूअल हिसाब। वल्लज़ीना सबरू, वसफ़ नंबर 6। वल्लज़ीना सबरू, वसफ़ नंबर 6। वल्लज़ीना सबरू इब्तिगा वजह रब्बिहिम व अक़ामुस्सलाता, वसफ़ नंबर 7। वसफ़ नंबर 7। व अनफ़क़ू, वसफ़ नंबर 8।
मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानियतन व यदरऊन बिल हसनते। वसफ नंबर 9, वसफ नंबर 9। अब मैंने लिखा दिया है, अब बड़ी आसानी से आपको तर्जुमा समझ आ जाएगा कि ये औसाफ है इनके अंदर। जो मानने वाले हैं वो लोग जो पूरा करते हैं अल्लाह के वादे को, पहली वसफ, वला यनकुज़ून अल मीसाक, वादा तोड़ते नहीं, दूसरी वसफ, वल्लज़ीना यसिलूना मा अमरल्लाहु बिही युसला, और वो लोग जो मिलाते हैं अल्लाह ने जिसको मिलाने का हुक्म दिया, यानी सिला रहमी करते हैं। तीन वसफ, वयख्शौना रब्बहुम, रब से डरते हैं, ये भी उनकी वसफ, वयखाफूना सूअल हिसाब, बुरे हिसाब से डरते हैं, ये भी वसफ, वल्लज़ीना सबरू इब्तिगा वजह रब्बिहिम, और वो जो सब्र करते हैं अपने रब की रज़ा चाहने के लिए, ये भी वसफ, व अकामुस्सलाता, नमाज कायम करते हैं, ये भी वसफ, व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानियतन, खर्च करते हैं उसमें जो हमने रोज़ी दी उनको पोशीदा और ज़ाहिरी, ये भी वसफ, व यदरऊना बिल हसनति सय्यअता, और दूर करते हैं नेकी करके बुराई को, ये भी वसफ, उलाइका लहुम उक़बद्दार। 9 वसफ़े हैं जो इन वसफ़ों के हामिल हैं, इनके लिए घर है अच्छा। कैसा? जन्नात अदनिन, बागात है सदा रहने के, दाखिल होंगे उसमें, और जो नेक हुए उनके बाप और उनकी बीवियां, और बीवी के लिए खामन और उनकी औलाद और फरिश्ते दाखिल होंगे उन पर हर दरवाजे से। सलामुन अलैकुम, क्या कहेंगे? सलामती है तुम पर जो तुमने सब्र किया। फनेमा उक़बद्दार, बस क्या अच्छा मिला उनको घर आखिरत का। अब जो फरीक़े सानी है, ना मानने वाले, उनके हालात एक बात पहले बता दूं, वसफ ज़्यादा होते हैं, हाल पैड़ा होवे ना तो थोड़ा भी पैड़ा होवे तो बहुत ही पैड़ा है, बात समझ लो ना। वसफ ज़्यादा होते हैं, हाल थोड़ा पैड़ा भी बहुता पैड़ा बन जाता है। इसलिए जड़े हालात ने ना वो सिर्फ 3 बयान हुए ने, इन 3 के साथ ही बंदा बिल्कुल गलत हो जाता है। सुन लो, वल्लज़ीना यनकुज़ूना अहदल्लाहि मिन बादि मीसाकिही, वो लोग जो तोड़ते हैं अल्लाह के वादे को उसके पक्का करने के बाद। एक हाल होना था,